listeners. I hope you're all fine. I'm Alfnan Khan, and today we will discuss about second part of मलेरिया क्योंकि हम पहले पार्ट में जो है वो मलेरिया को एज एन एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड जो है वो डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम जो है उसी से उसका सेकंड पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। So let's start. Bismillahirrahmanirrahim. Next biological problem was to learn about how plasmodium gets into the blood of man. क्योंकि पिछले पार्ट में हमने सबसे पहले मलेरिया के अकॉर्डिंग जो है वो उसको रिकॉग्नाइज़ किया था सबसे पहले कि मलेरिया कैसे हुआ है, कैसे हो सकता है। तो फिर उसके बाद उसकी ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो बनाई। फिर ऑब्जर्वेशंस के बाद हमने हाइपोथेसिस बनाया। हाइपोथेसिस के बाद डिडक्शंस, डिडक्शंस के बाद एक्सपेरिमेंट लगाया था जिसमें 100 हेल्दी पेशेंट्स और 100 मलेरियल पेशेंट्स, ठीक है। तो वो सारा काम कर लिया। अब उसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से एक और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो हमारे सामने आई थी कि हमने जब 100 मलेरियल पेशेंट और 100 हेल्दी पेशेंट का एक्सपेरिमेंट लगाया था, तो उसमें हमें ये पता चला था कि जो मलेरियल पेशेंट्स हैं उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम पाया जाता है। तो अगली प्रॉब्लम फिर ये आई कि वो प्लाज्मोडियम जो है वो ब्लड में कैसे आता है। तो उस वक्त तो सिर्फ बायोलॉजिस्ट वर हैविंग द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। उस वक्त तो बायोलॉजिस्ट के पास सिर्फ यही ऑब्जर्वेशंस थी जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि मलेरिया इज़ एसोसिएटेड विद मार्शेस, कि मलेरिया का ताल्लुक जो है वो दलदली इलाकों से है। इसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शेस डज नॉट कॉज मलेरिया, तो जो दलदली जगहों का पानी है वो पीने से मलेरिया नहीं होता। तो ये साइंटिस्ट के पास जो है वो बायोलॉजिस्ट के पास ये दो ऑब्जर्वेशंस थी। अच्छा, फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशन इट कैन बी कंक्लूडेड दैट प्लाज्मोडियम वर नॉट इन द मार्श वाटर। तो इससे तो फिर यही कंक्लूड जो है वो हमें कंक्लूजन मिल सकता है कि प्लाज्मोडियम जो है वो मार्श वाटर में प्रेजेंट नहीं है, बट इट मस्ट बी कैरिड बाय समथिंग दैट कम्स टू मार्श वाटर। तो इसका मतलब फिर ये हो सकता है लेकिन इसको कोई ऐसी शय ज़रूर ले जाती है जो खड़े हुए पानी की तरफ आती है। तो इन 1883 a physician A.F.A. King listed 20 observations, ठीक है। तो इस हवाले से जो इसने 20 ऑब्जर्वेशंस जो हैं दी। ये एक जो है वो साइंटिस्ट था A.F.A. किंग। इसने 20 ऑब्जर्वेशंस इस हवाले से दी। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस कौन कौन सी हैं वो हम देखते हैं। पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर्स वर मोर लाइकली टू गेट मलेरिया देन दोज हु स्लेप्ट इनडोर, कि जो लोग कमरों से बाहर सोते थे इनको अंदर सोने वालों की निस्बत मलेरिया होने के चांसेस ज़्यादा होते थे। इसके अलावा दूसरी ऑब्जर्वेशन इसने कौन सी बनाई, पीपल हु स्लेप्ट अंडर फाइन नेट्स वर लेस लाइकली टू गेट मलेरिया देन दोज हु डिड नॉट यूज सच नेट्स, कि जो लोग बारीक जालियों की बनी नेट के नीचे सोते थे इनको भी दूसरों की निस्बत मलेरिया होने के चांसेस कम होते थे। अच्छा, उसके बाद इंडिविजुअल हु स्लेप्ट नियर अ स्मोकी फायर यूजुअली डिड नॉट गेट मलेरिया, ठीक है। वो अफराद जो धुएं के करीब सोते थे आमतौर पर मलेरिया में मुब्तला नहीं होते थे। अच्छा, इन्हीं ऑब्जर्वेशन की बेस पर इस साइंटिस्ट ने, किंग ने क्या किया जी, सुजेस्टेड एक हाइपोथेसिस। इसने एक हाइपोथेसिस दे दिया। क्योंकि ये हम सारे स्टेप ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं इसलिए मैं रिवाइज नहीं कर रहा। ऑब्जर्वेशंस के बाद हाइपोथेसिस बनाया जाता है, तो इसने भी हाइपोथेसिस बनाया। कौन सा, मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड सो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। उसने कहा कि जी मच्छर जो है वो प्लाज्मोडियम को मुंतकिल करते हैं, तो इसलिए मलेरिया के फैलाव के ज़िम्मेदार मॉस्किटोज हैं। अच्छा, हाइपोथेसिस के बाद जो है वो साइंटिस्ट डिडक्शंस बनाएंगे। फॉलोइंग डिडक्शंस वर मेड कंसिडरिंग द हाइपोथेसिस एज ट्रू। इफ प्लाज्मोडियम आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया देन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटोज, या फिर मॉस्किटोज कैन गेट प्लाज्मोडियम बाय बाइटिंग अ मलेरियल पेशेंट। तो अब जो है इस हाइपोथेसिस को दुरुस्त जानकर इससे जो है वो डिडक्शंस जो हैं वो बनाई गई। तो उस हवाले से फिर ये देखा गया कि अगर मच्छर जो है मलेरिया के फैलाव का ज़िम्मेदार हैं तो इट्स मीन कि मच्छर के जिस्म में जो है वो प्लाज्मोडियम होना चाहिए, या फिर क्या हो कि मलेरिया के मरीज़ को काट कर मच्छर जो है वो वहाँ से प्लाज्मोडियम जो है वो ले सकता हो। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। इन ऑर्डर टू टेस्ट अबव डिडक्शंस, ठीक है। अब ये भी हमने स्टेप जो है वो पिछले लेक्चर्स में भी जो है उसको कवर किया कि डिडक्शंस के बाद जो है वो एक्सपेरिमेंट लगाते हैं साइंटिस्ट। तो यहाँ पे भी एक्सपेरिमेंट लगेगा जी। रोनाल्ड रॉस, ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन,
working in India in 1880s, performed important experiment. तो इसने एक experiment लगाया. He allowed a female anopheles to bite a malarial patient. तो इसने एक मादा एनोफिलिस मच्छर को जो है वो मलेरिया के एक पेशेंट को काटने का जो है इसने मौका दिया. तो उसके बाद क्या हुआ जी, ही किल्ड द मॉस्किटो सम डेज लेटर एंड फाउंड प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाइंग इन द मॉस्किटो स्टमक. ठीक है, तो इसने क्या किया, चंद दिन बाद मच्छर को मारा और देखा कि प्लाज्मोडियम जो था वो इसके मैदे में तकसीम होकर अपनी तादाद जो है वो बढ़ा रहे थे. अच्छा, ये एक साइड बॉक्स है. इनफैक्ट क्विनीन जो है वाज द ओनली इफ़ेक्टिव रेमेडी फॉर मलेरिया फ्रॉम 17 टू 20 सेंचुरी. जो है वो एक इफ़ेक्टिव रेमेडी थी. ठीक है, ये इफ़ेक्टिव एक मौसर इलाज जो है वो था मलेरिया के लिए फ्रॉम 17 टू 20 सेंचुरी. The next logical experiment was to allow an infected mosquito having plasmodium to bite a healthy person. जो नेक्स्ट लॉजिकल एक्सपेरिमेंट ये हुआ कि इन्फेक्टेड मॉस्किटो जिसके अंदर प्लाज्मोडियम था उसको अलाउ किया गया कि वो हेल्दी पर्सन को बाइट करे. अगर अभी हाइपोथेसिस ट्रू होगा, इफ़ हाइपोथेसिस वाज ट्रू, तो हेल्दी पर्सन वुड हैव गॉट मलेरिया, फिर उसको मलेरिया हो जाएगा. लेकिन साइंटिस्ट क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं ह्यूमन बीइंग्स को एक्सपेरिमेंट में लेने के लिए व्हेन रिजल्ट्स कैन बी सो सीरियस. तो रॉस ने क्या किया, स्पैरो को यूज़ किया एंड रीडिज़ाइन हिज एक्सपेरिमेंट. तो उसने अपने सारे एक्सपेरिमेंट को रीडिज़ाइन किया. ही अलाउड अ फीमेल कुलिक्स मॉस्किटो टू बाइट ऑन स्पैरोज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया. तो उसने एक फ़ीमेल कुलिक्स मॉस्किटो को अलाउ किया कि वो स्पैरो को बाइट करे जो पहले से मलेरिया से सफ़र है. सम वर किल्ड एंड स्टडीड एट वेरियस टाइम. तो उनमें से काफ़ी मॉस्किटोज़ को मारा गया और देखा गया, उन्हें जो स्टडी किया गया वेरियस टाइम. रॉस फाउंडेड प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाइड इन द वॉल ऑफ मॉस्किटो स्टमक. तो उसने देखा कि मॉस्किटोज़ की स्टमक में प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई हो रहा था. एंड देन मूव्ड इनटू मॉस्किटो सलिवरी ग्लैंड. फिर वो मॉस्किटो की सलिवरी ग्लैंड में मूव कर जाता है. ही केप्ट सम मॉस्किटोज़ अलाइव एंड अलाउड देम टू बाइट हेल्दी स्पैरो. उसने क्या किया, कुछ मॉस्किटो को ज़िंदा रहने दिया और वही मॉस्किटो को अलाउ किया कि वो एक हेल्दी स्पैरो को बाइट करें. तो रॉस फाउंड दैट द saliva of infected mosquitoes contain plasmodia, plural of plasmodium, and ये बेसिकली plasmodium का plural है. एंड these entered a sparrow's blood. तो क्या हुआ जी, जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो का सलाइवा था, क्योंकि उसमें प्लाज्मोडियम प्रेजेंट था, तो वो स्पैरो के ब्लड में एंटर हुआ. व्हेन ही एग्जामिन्ड द ब्लड ऑफ दिस प्रीवियसली हेल्दी स्पैरो ही फाउंड मैनी प्लाज्मोडिया इन इट. जब उसने उसी हेल्दी स्पैरो के ब्लड को एग्जामिन किया तो उसमें बहुत ज़्यादा प्लाज्मोडिया जो है वो पाए जाते थे. अच्छा, उसके बाद इन द एंड हाइपोथेसिस वाज टेस्टेड बाय डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटेशन ऑन द ह्यूमन बीइंग. तो फिर इसी जो है वो हाइपोथेसिस को टेस्ट किया गया डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटेशन लगा के ह्यूमन बीइंग्स पे. In 1898, Italian biologist allowed an Anopheles mosquitoes to bite a malarial patient. तो एक इटालियन बायोलॉजिस्ट ने अलाउ किया एनोफिलिस मॉस्किटो को कि वो मलेरियल पेशेंट को बाइट करे. द मॉस्किटो वाज केप्ट फॉर फ्यू डेज. उसको कुछ दिनों के लिए रखा गया एंड देन इट वाज अलाउड टू बाइट हेल्दी मैन. तो फिर उसको अलाउ किया गया कि वो एक हेल्दी मैन को जो है वो बाइट करे. दिस पर्सन लेटर बिकेम इल विद मलेरिया. तो उस पर्सन को भी बाद में मलेरिया हो गया. तो इन दिस वे इट वाज कंफर्म दैट कि मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड स्प्रेड मलेरिया. तो उसके बाद ये बात जो है वो साबित हो गई, हाइपोथेसिस की तस्दीक हो गई कि मच्छर जो है वो प्लाज्मोडियम को मुंतकिल करते हैं और मलेरिया फैलाते हैं. तो ये इसका एक्सपेरिमेंट था कि सबसे पहले जो स्पैरो इल थी विद मलेरिया उसको जो है वो कुलिक्स मॉस्किटो ने बाइट किया. बाइट करने के बाद उसको कुछ दिन तक रखा उसने. फिर कुलिक्स ने हेल्दी स्पैरो को बाइट किया तो उस हेल्दी स्पैरो को जो है वो मलेरिया हो गया. ऐसे ही पहले जो है वो जिस मैन को मलेरिया था उसको एनोफिलिस ने बाइट किया और इसको कुछ दिन के लिए रखा गया. फिर एनोफिलिस को अलाउ किया गया कि हेल्दी मैन को जो है वो बाइट करे. तो अब उस हेल्दी मैन को भी नेक्स्ट जो है वो मलेरिया हो जाता है. अच्छा, ये एक जो है वो बॉक्स है. इट इज़ एडिस मॉस्किटो विच ट्रांसमिट डेंगू फीवर. ठीक है, कि इसका और इसका जो है वो डिफरेंस है. ठीक है, जो डेंगू फीवर को ट्रांसमिट करता है वो है एडिस मॉस्किटो और जो मलेरिया को करता है वो है एनोफिलिस. मलेरिया इन स्पैरो एंड मैन इज़ ट्रांसमिटेड. ठीक है, ये इसका है
कि जो स्पैरो में मलेरिया ट्रांसमिट करता है वो है कुलिक्स, और जो मैन में करता है वो है एनोफिलिस। सो आई होप आज जो है कि हमारा कंप्लीट हो गया मलेरिया की स्टडी एज एन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. So I hope you get the idea. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.